नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। सभी राजनीतिक दल इन दिनों लगातार प्रयास कर रहे हैं जनता के बीच पहुंचने का। ऐसे में अब भले ही चुनाव होने में थोड़ा समय हो, लेकिन वोटरों को साधने के लिए नेता तरह तरह की जतन कर रहे हैं। वहीं बात करें 25 लोकसभा सीटों वाले राज्य राजस्थान की, तो यहाँ का सियासी रुख बिल्कुल अलग है। भले ही कुछ सीटों पर अभी उम्मीदवारों के नाम फाइनल होने बाकी हैं, लेकिन जिन पर नामों की घोषणा की जा चुकी है वो सभी राजनीतिक दल और उम्मीदवार दोनों ही की चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। अब सामने चुनाव हो और ऐसे में नेताओं के आरोप प्रत्यारोप का दौर ना शुरू हो, भला ऐसा कैसे हो सकता है। वहीं चुनाव सामने आता देख राजनीतिक माहौल को भांपते हुए कुछ नेता अपने दलों को छोड़कर दूसरे दलों में भी शामिल हो रहे हैं। इसको लेकर कि राजस्थान में खूब सियासी बवाल मचा हुआ है। बता दें कि बीते दिनों कुछ कांग्रेस नेताओं ने अपनी पार्टी को छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया, जिसको लेकर के भी अब सियासत गर्म है। और अब इसे लेकर कांग्रेस नेताओं ने भाजपा और भाजपा में शामिल हुए नेताओं को भी आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में घिरते हुए कांग्रेस नेता करण सिंह उजियारडा ने हमला बोला है। करण सिंह उजियारडा ने कहा कि पहले भी लोग उसको छोड़कर गए थे, तब भी लोग जेल में गए और माफी मांग ली, तब भी क्या कांग्रेस खत्म हो गई। कांग्रेस पार्टी तो तापती है, खत्म होती है, फिर वापस पैदा होती है। जैसे पतझड़ आता है तो पेड़ के पत्ते गिर जाते हैं, सीजन आता है तो फिर से नए पत्ते उग जाते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि ये कांग्रेस का कचरा साफ हो रहा है। ये सभी कचरा है जो कांग्रेस से साफ हो रहा है, बीजेपी में शामिल हो रहा है। पार्टी ने इन लोगों को बहुत कुछ दिया, लेकिन अब ये लोग पार्टी छोड़ करके जाने के बाद पार्टी पर ही आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव होने हैं। वहीं जोधपुर लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो ये सीट हॉट मानी जाती है, क्योंकि इस सीट पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत 5 बार सांसद रहे। 2 बार से गजेंद्र सिंह शेखावत खुद सांसद रह चुके हैं। इस सीट पर जीतने वाला केंद्र सरकार में मंत्री बनता है। जोधपुर में लोकसभा सीटों पर मतदान 26 अप्रैल को किया जाएगा। राजस्थान में राजनीतिक दलों से नाराज राजनेता अपना पाला बदल रहे हैं। जोधपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी करण सिंह उजियारडा ने कहा कि हमारी कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जाने वाला कचरा है। जितनी जल्दी कचरा हमारी पार्टी से साफ होगा वो हमारे लिए अच्छा होगा। करण सिंह उजियारडा ने कहा कि जोधपुर लोकसभा सीट से 2 बार सांसद रहे गजेंद्र सिंह शेखावत ने 10 सालों में सिर्फ झूठ के सिवा कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ झूठ बोला है। अब झूठ सबके सामने आ गया है कि उन्होंने कुछ नहीं किया है। ये जनता को पता लग गया है, तो जनता अब उनके झूठ पर विश्वास नहीं करेंगे, जिसका नतीजा ये होगा कि इस चुनाव में हमें सफलता मिलेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 10 साल में कोई भी काम नहीं किया है और 10 साल गजेंद्र सिंह शेखावत सांसद रहे, एक भी उन्होंने विकास कार्य नहीं किया और ना ही समाज के लिए कुछ भी किया। गजेंद्र सिंह शेखावत के विरुद्ध नाराजगी है। मेरी जीत पक्की है। कांग्रेस पार्टी हमेशा विकास की राजनीति करती है। जोधपुर में विकास की बात की जाएगी तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा किए गए विकास कार्य आज भी मुंह से बोलकर कहते हैं। ऐसे में एक बात तो तय है कि विधानसभा में चुनाव हारने के बाद कांग्रेस पार्टी काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी हर कीमत पर लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतना चाहती है, लेकिन अभी भी कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर पेंच फंसा हुआ है। दरअसल ऐसे कई नाम हैं जो यहाँ के जातिगत समीकरण में फिट नहीं बैठ पा रहे हैं, इसीलिए उन नामों पर चर्चा अभी भी जारी है, जिसमें कांग्रेस के जयपुर ग्रामीण, जयपुर सीकर दौसा सीट पर मामला फंसा हुआ है। वहीं बीजेपी की जयपुर, झुंझुनू और गंगानगर की सीट पर पेंच फंसा हुआ है। इन सीटों पर नाम तय नहीं हो पाया है। यहाँ के सीटिंग एमपी का नाम काटना है और ये सभी दबाव बना रहे हैं। बता दें कि जयपुर ग्रामीण, जयपुर सीकर दौसा सीट पर कांग्रेस जिन्हें टिकट देना चाहती है वो सचिन पायलट के खास नहीं है। सूत्रों के मुताबिक जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर के साथ दौसा सीट पर सचिन पायलट अपने लोगों की पैरवी कर रहे हैं। जयपुर में किसी महिला नेत्री, जयपुर ग्रामीण से अनिल चोपड़ा और मनीष यादव के लिए सचिन पायलट पैरवी कर रहे हैं। वहीं दौसा में विधायक मुरारी लाल मीणा के लिए पायलट सिफारिश कर रहे हैं, लेकिन वहीं कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा इस पर अड़े हुए हैं कि किसी और को टिकट दिया गया है। पेंच इस मामले को लेकर फंसा हुआ है। हालांकि जल्द ही इस पर विचार करके पार्टी हाईकमान जो है वो बड़ा फैसला ले सकते हैं। बीजेपी ने अपनी लिस्ट में ही शेखावटी की 2 सीटों पर नाम का ऐलान किया है, जबकि झुंझुनू तक का अभी भी नाम फाइनल नहीं हो पाया है। दरअसल सिटिंग एमपी नरेंद्र कुमार विधानसभा का चुनाव हार गए हैं, इसलिए उनके नाम पर दोबारा सहमति नहीं बन पा रही है। वहीं गंगानगर के सांसद निहाल का भी टिकट काटे जाने की तैयारी पूरी है, मगर उनके टिकट काटे जाने को लेकर एक दिग्गज नेत्री तैयार नहीं है, जिस पर विचार हो रहा है। इसका कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। जयपुर शहर से भी कुछ ऐसी स्थिति है जहां दिल्ली बदलाव चाह रहा है, वहीं स्थानीय स्तर पर विरोध के सुर बुलंद हो रहे हैं। वहीं सबके बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी राजस्थान की राजनीति में एंट्री ले ली है।
मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने 3 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है। राजस्थान बसपा प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने जालौर, भरतपुर और कोटा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। बसपा उम्मीदवार लिस्ट के अनुसार जालौर सीहोर सीट से लाल सिंह राठौर को टिकट दिया गया है। लाल सिंह राठौर कांग्रेस से बसपा में आज ही शामिल हुए हैं। इसी के साथ पार्टी ने उन्हें अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के खिलाफ खड़ा कर दिया है। बता दें कि कांग्रेस ने अपनी उम्मीदवार सूची जारी करते हुए वैभव गहलोत को जालौर सीट से कैंडिडेट बनाया है। वहीं भरतपुर से इंजी अंजला को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा भीम सिंह कुंतल को कोटा से चुनावी मैदान में उतारा गया है। कोटा में भीम सिंह कुंतल का मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार ओम बिरला से होगा। बता दें कि लाल सिंह राठौर ने 20 मार्च को ही कांग्रेस छोड़कर बसपा का दामन थाम लिया था। लाल सिंह राठौर कई साल तक कांग्रेस के विभिन्न पदों पर रहे। बसपा में आने के कुछ समय बाद ही बसपा ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, जिसमें उनका भी नाम है। पार्टी ने उन्हें जालौर सीहोर से प्रत्याशी बनाया है। इस बार राजस्थान की सियासत में एक सीट और भी चर्चा में बनी हुई है। दरअसल इस बार उदयपुर लोकसभा सीट पर रोचक मुकाबला देखने को होने वाला है, क्योंकि यहाँ अफसर बनाम अफसर का मुकाबला होगा। इसी क्रम में आज से कांग्रेस पार्टी चुनाव में रंग में रंगेगी। कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व IAS ताराचंद मीणा आज पहली बार किसी राजनीतिक मंच पर दिखेंगे। उदयपुर जिले में अब तक बतौर कलेक्टर दौरा करते और बैठकें करते नजर आते थे, लेकिन अब सांसद प्रत्याशी के रूप में दिखेंगे। उनके सामने बीजेपी प्रत्याशी मुन्नालाल रावत हैं, जो खुद भी उदयपुर में RTO रह चुके हैं। ताराचंद मीणा की सेवानिवृत्ति की तारीख 20 मार्च थी। इसको लेकर उदयपुर जिले की शहर और देहात कांग्रेस की बड़ी बैठक भी रखी गई है। इसमें प्रत्याशी ताराचंद मीणा मंदिरों में दर्शन करने के बाद बैठक स्थल पर पहुंचेंगे, जहां उनका कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों द्वारा स्वागत किया जाएगा। इसके बाद बैठक शुरू होगी। इसमें उदयपुर लोकसभा से जुड़ी 8 विधानसभाओं से कार्यकर्ता और पदाधिकारी आएंगे। अब भले ही राजस्थान में भाजपा की सरकार हो, लेकिन सियासी गलियारों में सभी दल के नेता उतर चुके हैं और ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की रणनीति बना रहे हैं। अब इस बार के लोकसभा चुनाव में किसे कितनी सफलता मिलेगी, ये तो आने वाला समय ही तय कर पाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहें 4 PM राजस्थान। धन्यवाद।